हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ही मेरा 11th का पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, 12th भी मेरा इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं बोलूँगा कि ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिए, अब आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो वेट मत करो एडमिशन के लिए। आप क्या करो कि आप क्लास शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी ना, उसी दिन लिख दिया गया था कि आपका 12th के एग्जाम 1 फरवरी 2028 में होगी। तो मैं लाया हूँ 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड सेशन 2026 यानी 2026 से 28 के जो विद्यार्थी हैं, वो आज अपना इंग्लिश का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिहार बोर्ड ने जो अचानक 12th में आपको 11th में इंग्लिश पढ़ने के दिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूं कि इंग्लिश की सिलेबस क्या होने वाली है, ताकि आप ऑफलाइन भी कहीं कोचिंग करें तो टीचर को आप जज कर सके कि टीचर मेरा सिलेबस से बाहर है या सिलेबस से अंदर है या गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है ना, तो सिलेबस के जानो कि सिलेबस तुम्हारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम 12th के एग्जाम देंगे 2028 में, तो वहां पर हमारे 100 मार्क्स के इंग्लिश आएंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। और इसके लिए जो है हमें स्टडी 3 लेवल पर करनी है। नंबर 1 लेवल जो क्या है, हमको जीटी करना है। क्या करना है? जीटी। जीटी मतलब समझते हो ना, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। क्योंकि ये हमें क्या देता है? ये हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर देता है। नंबर 1 राइटिंग स्किल पावर और नंबर 2 स्पीकिंग पावर। तो हमारा पहला जो है कि टारगेट होना चाहिए कि टीचर ग्रामर तो कराए, लेकिन साथ साथ में उसका ट्रांसलेशन भी कराए। अगर आपके टीचर ग्रामर कराते हैं, ट्रांसलेशन नहीं कराते हैं, तो आप रट के तो पास हो जाओगे, लेकिन बाद में आपके पास कुछ नहीं माने बचेगा। तो ये जीटी है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। दूसरा में जो आएगा वो आपका आएगा डब्ल्यू, है ना, एस, यानी कि राइटिंग स्किल एड डेवलपमेंट। ये कोर्स तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप इंटर पास करके भविष्य में कुछ करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास राइटिंग स्किल डेवलपमेंट चाहिए, ताकि तुम अपने उत्तर को स्वयं लिख सको और उसके लिए किसी टीचर के जो है कि वर्ड बाय वर्ड को मेमोराइज ना करना पड़े। और थर्ड तुम्हारा जो है आपका है, वो है आपका बुक। क्या है आपका? बुक। तो बुक भी जो है कि 2 में है, 2 बुक्स है आपका। ये आप यहाँ पर आ जाओ। अभी आपका 1 नंबर जो है आपको रेनबो पार्ट 2 है, और रेनबो पार्ट 1 और 2 है। अभी तो आपको 1 ही पढ़ना है, रेनबो पार्ट 1 पढ़ना है, और आपको फिर 12th में जाकर रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। और एक बुक और है, कौन? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। टीचर तुमको बहकाएंगे, बोलेंगे कि देखो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा जो है कि नोट्स देंगे ना कि तुम फाड़ चिर कर चले आओगे। मेरा विश्वास करो, वो तुम फाड़ चिर के तो नहीं आओगे, लेकिन फट चिट के जरूर आओगे वहाँ से। ठीक, इसलिए रेनबो P1 11th में क्लियर कर लो, रेनबो P2 को 12th में क्लियर कर लो, साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लियर कर लो। बुक के झमेला खत्म। अब हम बताते हैं आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि मार्क्स या क्वेश्चन पैटर्न क्या होने वाला है आपके 12th एग्जाम 2028 में। तो देखिए, ये जीटी ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन से आपको पूछने वाला है कितने? 55 मार्क्स। कितने मार्क्स? 55 मार्क्स। तो कैसे सर? तो देखो, टी तो ट्रांसलेशन अपना 5 नंबर लेकर जाएगा, ठीक है ना, और 50 मार्क्स प्योर रहेगा आपको ग्रामर, यूजेज एंड कंपोजिशन। यानी कि इसमें क्या क्या आएंगे, तो चलो ग्रामर, यूजेज, कंपोजिशन में बता देता हूँ। आपके पास 11th में पूरा टाइम है, आप बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट कर लो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं आर्टिकल ए फॉर एप्पल और बी फॉर है ना बड़ा एप्पल, यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप यहाँ करो या कहीं और करो, लेकिन पहले 11th में क्या कर लो, अपने बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट कर लो।
उसके बाद यूजेज, तो बेसिक इंग्लिश जैसे कंप्लीट करोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूजेज में आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, मोरल ऑक्सिलरी के यूजेज है, ये खत्म हो जाएगा। कंपोजिशन में वर्ड फॉर्मेशन है, स्पेलिंग करेक्शन है, कॉमन एरर है, ये सारा कितने नंबर का होता है? 50 नंबर के। मेरे भाई इसको आप रट्टा मार के जिंदगी में कभी पास नहीं कर सकते। यू विल हैव टू स्टडी इट बाय हार्ट, दिल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पूछता है बिहार बोर्ड। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है कि बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद टेंस, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल ऑफ टू, नरेशन, कंबाइनिंग, स्प्लिटिंग, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालाइसिस। उसके बाद यूजेज में आइएगा, तो यूजेज में आपको यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ मोरल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि कंपोजिशन में आइएगा तो उसमें आपको साइनो, एंटो, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड करेक्शन, है ना, कॉमन एरर, ये सारा आपको इस चैप्टर में आ जाएगा। टाइम कितना तुम्हारे पास है? 2 years, 2016 एंड 2017, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आ जाओ, रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो देखो, रेनबो पार्ट 1 से एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछती है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार बोर्ड कहना क्या चाहती है, अब इसलिए जो है कि टीचर इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन रेनबो पार्ट 2 से क्वेश्चन आपको पूछेंगे बिहार बोर्ड। तो सर कितने मार्क्स से पूछेंगे? तो देखो 50 मार्क्स तो जीटीसी लेकर बैठ गया है, ठीक। और उसके बाद राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कितना लेके बैठेगा? तो थोड़ा इसमें ब्रेक लगाओ, यहाँ आओ, ये छोटा था हम भूल गए थे। ये आपको जो है 1 नंबर में लेटर राइटिंग, 2 नंबर में जो है कि आपको प्रेसिज, 3 नंबर में आपका पैसेज और 4 नंबर में आपको एसे राइटिंग। अब देखो, अगर तुम्हारा जीटीसी सही नहीं है तो तुमको लेटर, प्रेसिज, पैसेज, एसे राइटिंग, इस सब तुमको रट्टा मारना होगा। लेकिन एक को एग्जाम में आएगा नहीं। अगर आ गया तो समझना तुम्हारा गुड लक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब सेल्फ है ना, राइटिंग जो है कि प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम पिताजी के नाम पर याद करके जाओगे, वहाँ दादाजी के नाम पर दे देगा, तब पिताजी को दादा में कैसे कन्वर्ट करोगे? समस्या है ना। इसलिए इसको पहले सही करो, ठीक। उसके बाद एसे, इसका नाम है निबंध, मतलब निजी विचार को प्रकट करना। तो इसको भी आप यहाँ जीटीएस जैसे ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन जैसे क्लियर होगा आपका, ये भी जो है आपका अपने से लिखने का हैबिट हो जाएगा। रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीनों से मिलाकर कितने मार्क्स आते हैं क्वेश्चन? तो देख लो, 30 मार्क्स तो एमसीक्यू पूछ लेता है। कितना एमसीक्यू, कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। 30 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का, यहाँ 20 मार्क्स पूछता है आपको। अगर बिहार बोर्ड 100 क्वेश्चन देती है तो आपको इसकी संख्या हो जाएगी 40। अगर बिहार बोर्ड 50 को अगर क्वेश्चन देती है तो संख्या क्या हो जाएगी? 20। 20 मार्क्स एमसीक्यू आपको बुक से पूछा जाएगा। सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, एजुकेशन में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो तुम लोग भी तो अपना सोच को थोड़ा बड़ा कर लो। ये बात समझ में आया? अब सर इसमें से तो यहाँ से भी एमसीक्यू उठाता है, रेनबो पार्ट 2 से भी उठाता है। कुल मिला कितने देते हैं? 20। अगर 100 मार्क्स रहेंगे क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन रहेंगे कितना? 40। तो सर इसमें से रिटर्न पूछता है ना, समरी, जो कभी न हुआ हमरी न तोहरी, समरी पूछता है बिहार बोर्ड। समरी यानी क्या नंबर के? 5-5 नंबर के 2 गो, क्योंकि प्रो सेक्शन से और पोएम सेक्शन से कै गो? 2 गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, 2 नंबर के कै गो? 5 गो। तो क्या नंबर हुआ? 10 नंबर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूछता है, 4 नंबर के कै गो? 2 गो। तो क्या नंबर हुआ? 28 नंबर। क्या नंबर?
28 नंबर आपको बुक से रिटर्न पूछता है। अब ज़रा सोचो कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो तुमको समरी रटवा देगा, क्या रटकर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर 21 गो चैप्टर है आपको रेनबो पार्ट 2 में, तो क्या 21 को समरी याद करो? और नहीं तो टीचर तुमको आइडिया लगा कर देंगे। इसलिए तुम मेनली जो है कि हमारे क्लास में आओ और ग्रामर, ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन डेवलपमेंट को विकसित करो। तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब रटने का नहीं बल्कि समझने और सेल्फ लिखने का जो है कि योग्यता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे अगर बुक में दोगे तो मोर देन 200 क्वेश्चन होगा। उसमें से बिहार बोर्ड 10 क्वेश्चन पूछती है, उत्तर क्या वो देना पड़ता है 5 गो। अब तुम पूरा याद करोगे या सेल्फ राइटिंग डेवलपमेंट को बढ़ाओगे, फैसला तुम्हारा। एक्सप्लेनेशन पूरे किताब 21 चैप्टर से जो है लाइन उठा लेता है और पूछता है लाइन कहाँ से लिया गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो कुल मिला के गौर से देखो, अगर तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो तुम समरी को अवॉइड कर देना, ट्रांसलेशन पर फोकस करना। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स है ना, और उसके बाद मैचिंग नीचे 2 गो आता है। 20 सेक्शन में 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, तो मैचिंग 2 कर लेना, ट्रांसलेशन कर लेना, तुम्हारा समरी रटने से मुक्ति मिल जाएगा। बाकी ये सारे सिलेबस को मैंने जो पैटर्न दिखाया है आपको वो क्लियर एंड कट है कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन द 11th क्लास। इसलिए प्लीज़ अब इस सारे डाटा को समझ लो, अपने मन में सोच लो और ज्वाइन पीके 100 इंग्लिश क्लासेस थ्राइस इन ए वीक। हफ्ता में 3 दिन आपको क्लास चलेगी, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। थ्राइस ए वीक क्लास रहेगी, आपको 1 आवर की क्लास रहेगी। हम सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्पेशली आई विल टीच यू ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन इन द बिगिनिंग। हम शुरू से बेसिक से आपको जो है कि कोर्स कराएंगे। तो अपने दोस्तों में इस जो है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दो, जिनको लगे वो अपना जो है कि सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्वाइन करें। द क्लास विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो, यानी कि ट्यूसडे से। समय याद रखिएगा क्लास का, एवरी डे 5 o'clock आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, 1 आवर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।